क्वेश्चन को समझने में टाइम ले सकते हो जेई में विद रिस्पेक्ट टू नीट, कि क्वेश्चन समझने में टाइम ले लो पर क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लेना होता, तो अपन को कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। उसी पे बेस्ड है लेक्चर। जब वो 100 किलो का आ रहा होगा तो नेग्लिजिबल है, टकरा तो रहा है ना, टकरा तो रहा है इससे, हकीकत तो रियलिटी तो ये है ना कि टकरा तो रहा है, पर इतना कम असर पड़ रहा है M2 पे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं है, पर हो तो रहा है ना, तो होने की वजह से अप्रोक्सीमेट है, और बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज तो आया होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो इसमें और भी बना सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिन्हें कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो कल चालू कर लिए थे अपन ने क्या, कल अपन ने खत्म किए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस किए थे, किस पे बेस्ड, इंपल्स फोर्स पे बेस्ड, ठीक है। आज अब थोड़ा सा एक देखो, मैंने पहले भी बताया कि स्पीड मायने, जैसे कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा होता है कि बहुत सारे फैकल्टी ऐसा बोल रहे थे कि जो जेई नीट होता है, मतलब जेई वर्सेस नीट होता है, तो जेई में स्पीड की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी नीट में होती है, तो ये गलत बात है। जेई के अंदर भी स्पीड चाहिए, क्यों? मैंने कहा क्वेश्चन समझने में आप टाइम ले सकते हो पर क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लेना होता है ना। क्वेश्चन को समझने में टाइम ले सकते हो जेई में विद रिस्पेक्ट टू नीट, कि क्वेश्चन समझने में टाइम ले लो पर क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लेना होता, तो अपन को कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। उसी पे बेस्ड है लेक्चर। आज अपन थोड़ा सा देखेंगे कि क्या फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं ना। चलो देखो, पहले से मानो आप कि दो ऑब्जेक्ट है वापिस से, है ना, एक ये रहा, इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं इसको। तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे और एक इधर मान लिया, ठीक है। इनकी शेप सर्कल होगी क्या हमेशा? नहीं, कुछ भी हो सकती है ना, इनकी शेप हमेशा सर्कल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलो इसको मान लो ये आ रहा है U1 से, इसको मान लो कैसे आ रहा है U1 से, और ये कितने से जा रहा होगा U2 से, मान लो ऐसे, है ना, U1 से ये आ रहा है और U2 से ये जा रहा है। इसको बोल दो M1 और इसको बोल दो M2, ठीक ठीक। चलो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद ये मान लो कि ये हो गई V1 और ये दूसरे साथ थे हमारे, मान लो ये हो गए V2, ठीक है। मास तो सेम रहेगा वापस से, तो ये होगा M1 और ये हो जाएगा M2। यहां तक मेरे ख्याल समझ में आता है अपन को, ठीक है ना, यहां तक अपन को समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब भी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ये चीजें होंगी तो दो चीजें तो हमेशा वैलिड है, क्या? ई लिखा जा सकता है। ई क्या होता है? ई क्या होता है कि दुर्दशा किसने करी थी इनकी, इनको टकराने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल थे? ये दोनों तो नीचे आएंगे। ज्यादा कौन सी होगी? ये ज्यादा होगी जब भी तो टकराएगी। ये स्पीड से आ रहा होगा, इससे तेज आ रहा होगा जब तो टक्कर मारेगा, अदरवाइज कैसे मारेगा टक्कर, ठीक। तो ज्यादा माइनस कम, ठीक है। हमेशा इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे को पॉजिटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। वो बोल रहा है सेपरेट होने की वेलोसिटी बताओ, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही आएगी, समझ रहे हो, ठीक है। फाइनल जब बाद में इनकी दुर्दशा हो गई, टकरा गए, अब सुधरेंगे, तो सुधरने के लिए वापस रिफॉर्म होने के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? वेलोसिटी V वाली, तो V2 बड़ी होगी, कौन सी? V2, बिकॉज टक्कर मार दी, अब ये तेज होगी, अदरवाइज बार बार टक्कर मारता रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है, एक्सेलरेट थोड़ी कर रहा है अपने आप, ये नहीं कर रहा, तो V2 ज्यादा होगी, तो V2 माइनस V1, ठीक है भाई। ये E, क्या ये E सिर्फ जब ही लगती है जब मोमेंटम कंजर्व होता है? क्या E की इक्वेशन जब ही लगती है जब मोमेंटम कंजर्व होता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। E कहीं भी लग जाती है, E कहीं भी लगेगी, बस उनकी कुछ इलास्टिसिटी होनी या पार्शियल वगैरह कुछ होना चाहिए ना, पार्शियल समझ रहे हो, पार्शियल कोलिजन वगैरह मैंने सब कल बताए थे, ठीक। चलो एक तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी अगर E दे रखा है तो, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन कौन सी वैलिड रहेगी? जस्ट टकराने के पहले और जस्ट टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो M1, मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लिखता हूं उसके आगे M1 U1, सही बात। प्लस प्लस क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। एक मिनट के लिए मैं इनको हटा देता हूं बिकॉज स्लो चल रहा है बोर्ड अपना, है ना। चलो M1 U1, फिर बाद में ये जाएगा M2 U2 से। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है, जस्ट टकराने के पहले और जस्ट टकराने के बाद, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा सर M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक। यहां तक समझ में आता है? चलो भाई यहां तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
ठीक है, चलो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखा होगा अपन जनरली सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कुछ कर रहे थे, या तो ई निकाल रहे थे और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे थे और उससे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, यही कर रहे थे अपन हर बार। तो अपन जनरल केस लेके इसको सोल्व कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ताकि एक फॉर्मूला निकल के आए अपने पास। ठीक है, इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना, ये समझाने के लिए थी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अपन थोड़ा बोर्ड को और यूटिलाइज कर पाए। ये लो, ठीक है। अब देखो इस ई के हिसाब से मैं, अगर मेरे को V1 निकालना है, फॉर एग्जांपल V1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा V1? मैं ऐसे लिखता हूं E इंटू U1 माइनस U2। ये U1 U2 है ना, ये U है, ये भी U है ना। तो U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू क्या? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। यहां तक समझ में आता है अपन को ना। मेरे को अगर मान लो V1 निकालना है, फॉर एग्जांपल V1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? V1 को इधर ले जाऊंगा और इस पूरे को इधर ले आऊंगा। तो V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस E टाइम्स U1 माइनस U2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है इतना? चलो बहुत बढ़िया। इसको मैं PI बोल देता हूं। PI मतलब इनिशियल मोमेंटम, इसको PI बोलता हूं। क्यों बोलता हूं अभी देखना, फॉर्मूला निकल के आएगा तो याद करना आसान होगा, इसलिए इसको PI बोल देते हैं, है ना। और V1 निकालना है अपन को, तो मैं V1 निकालना है तो मैं V2 की वैल्यू निकाल लूं। देखो ऐसे तो मैंने V1 निकाल लिया, ऐसे मैं V2 भी लिख सकता हूं ना भाई। V2 कैसे लिखूंगा? सीधा इसको उधर लिख दूंगा, तो E U1 माइनस U2 और ये उधर चल जाएगा प्लस V1। ठीक है, मेरे को अगर V1 निकालना है तो मैं इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू डाल दूं, जब भी तो V1 की टर्म में इक्वेशन बनेगी, तो डाल दो। चलो साहब, तो PI इज इक्वल्स टू M1 V1, इसको तो इज इट इज क्योंकि V1 मेरे को निकालना है, प्लस M2 ब्रैकेट V2 की वैल्यू यहां डालूंगा, तो V2 की वैल्यू ये वाली है, तो मैं यहां लिखूंगा E U1 माइनस U2 प्लस V1 का ब्रैकेट। समझ में आता है इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो ये M2 को इधर लेके जाऊंगा तो M2 V1 MV1 बनेगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, M मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी मैंने, ये M1 था, है ना, ये M1 था। मैं क्या बोल रहा हूं कि V1 कॉमन आ जाएगा ना, M1 V1, और ये M2 अंदर इंटू होता है, M2 V1 बनेगा। तो V1 तो दोनों में कॉमन, तो V1 निकाल लेता हूं मैं बाहर। तो ये V1 निकाल लिया साहब, M1 प्लस M2 बचा। सही बात। प्लस में क्या बचा होगा? ये कचरा भी तो बचा होगा, ये भी तो बच गया। इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं PI माइनस ये कचरा कितना है? M2 E टाइम्स U1 माइनस U2। सही बात, बढ़िया, बेहतरीन। चलो V1 निकाला तो इसको नीचे भेज दो, तो जो V1 निकल के आई वो कितनी आएगी? हमारी V1 आएगी सर, ये PI माइनस M2 E टाइम्स U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा M1 प्लस M2। ये कहानी ये V1 निकल के आया भाई। ये क्या निकल के आया? V1 निकल के आया। इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, इसको दूसरे कलर से, मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा बनाऊंगा, फिर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ऊपर से लेना है। येलो ये डिब्बे वाला फॉर्मूला है ना। ऐसे V1 निकाल ली, V2 भी निकालते हैं, चलो निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं, V2 भी निकाल देते हैं सर, आपने बोला है तो। V2 निकालना तो V1 डालनी पड़ेगी इसमें वैल्यू, सही बात। तो V1 डाल दो, तो PI इज इक्वल्स टू, यार बोर्ड स्लो क्यों चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
कुछ प्रॉब्लम है शायद, कुछ प्रॉब्लम है शायद। देखिए अब सही हो गया। ठीक, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू, यहां एम V1 की वैल्यू डालूंगा क्योंकि V2 निकालना है ना, तो V1 की वैल्यू कितनी, ये रही, तो V1 की वैल्यू यहां पे डाल दो। तो M1 इंटू V1 कितना है, V1 कितना है, ये रहा V2 माइनस ई टाइम्स V2 माइनस ई टाइम्स U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। सही है, V1 डाल दिया प्लस M2 V2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V2 निकालना है तो देखो वापस से MV2 प्लस MV2, M1 V2 M2 V2 ऐसे बन रहा है। V2 कॉमन आ जाएगा तो मैं V2 को कॉमन लिख दूंगा, V2 M1 प्लस M2, ये रह गया माइनस के साथ ये वाला कचरा यही रह गया, U1 माइनस U2। सही बात, सही बात। चलो ये किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के। मेरे को V2 निकालना है तो मैं V2 निकालूंगा, ये V2 निकालना है तो मैं PI इसको इधर भेजूं तो PI माइनस, ये माइनस था इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा E U1 माइनस U2। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ रही है सबको बात, सही है, यहां तक समझ में आ रही है। ये M1 प्लस M2 नीचे आ जाएगा, ये M1 प्लस M2 नीचे आ जाएगा, सही है ना, सही है भाई। ये वाला दूसरा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले अपने निकाले, बड़े डरावने है ना। ये कि सर मैं इसकी वजह दोबारा IIT का कोर्स कर लूंगा, ये थोड़ी याद करूंगा, है ना। तो देखो तरीके भी हैं इनको याद रखने के। क्या, तुम ध्यान से देखोगे तो PI और E की पार मतलब E इंटू U माइनस U2, U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। अब यहां पे M1 भी था, M1 का क्या, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, मैंने ये वैल्यू डाली थी ये यहां पर, तो यहां पे M1 भी इंटू होगा, सही ना। तुम ध्यान नहीं रखते यार क्लास में, यहां पे M1 भी होगा, यहां पे M1 भी होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के लिखता हूं, क्या होगा यहां पर M1 इंटू E टाइम्स U1 माइनस U2। क्लियर बात। चलो ये चीज तो कॉमन है सर, ये तो कॉमन है। अब ये V1 होगा कि V2 होगा, देखो तो अगर मैं V1 लिखूंगा तो क्या आएगा, मैं एक बार इसको कॉपी भी कर लेता हूं ताकि अपन दो बार इसको लिखना नहीं पड़े अपन को। तो कॉपी 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 के बाद पेस्ट कैसे होता है, उड़ी बाबा। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं रे दोबारा। देखो क्या है, लिखने में क्या ही जा रहा है, इंक थोड़ी खत्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है चलो देखो, अगर मैं V1 लिखूं तो जब V1 लिखना है तो V1 कौन सी वाली होती है, पीछे वाली मतलब माइनस, ऐसे याद रखना है बस। V1 मतलब पीछे वाली तो माइनस, और V1 की बात कर रहा हूं तो V2 M2 लिखूंगा, बस इतना सा याद रखना है तुमको, तो है ना। ऐसे अगर मैं V2 लिखूं तो, ऐसे अगर मैं V2 लिखूं तो V2 लिखूंगा, V2 आगे वाली मतलब प्लस, और V2 है तो यहां पे M1। हो गया याद, हो गया ना याद, क्या दिक्कत थी इस फॉर्मूले में, सही है, समझ में आया क्या। दोबारा बताता हूं, देखो मेरे को अगर V1 लिखना है, V1 मतलब पीछे वाली तो माइनस, V1 है तो M2 आएगा। क्लियर बात। चलो ऐसे मेरे को अगर मैं V2 लिखूं तो मेरे को V2 लिखना है तो मेरे को इतना पता है कि प्लस M2 आएगा, इतना मेरे को समझ में आता है। और बाकी तो कॉमन था ही, इनिशियल मोमेंटम, इसमें E टाइम्स U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, ये तुम्हें रात को 2 बजे या 3 बजे किसी भी टाइम तुम भयंकर नींद में सो रहे हो
तुम बेशुद्ध होके सो रहे हो और कोई तुम्हारे रेप्टे मार के तुम्हें जगा दे और पूछे कि बताओ कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद V1 V2 का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें याद होना चाहिए P इनिशियल माइनस प्लस, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी V1 है या V2, V1 है तो माइनस, V2 है तो प्लस, इनटू M। अब M2 होगा या M1 होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, V1 निकालूंगा या V2, V1 निकालूंगा तो M2 होगा और V2 निकालूंगा तो M1 होगा, इनटू E टाइम्स U1 माइनस U2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। सही बात याद रहेगा, सही बात याद रहेगा, तो याद रहने चाहिए दोनों फॉर्मूले। बढ़िया, कोई ऐसे नहीं सोचेगा मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं मैं फॉर्मूले याद नहीं करता, मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं मैं कॉन्सेप्ट से करूंगा, इतनी घटिया सोच नहीं दिखानी है। सही है, हाँ सर। B2 का जो बेस फॉर्मूला आपने बनाया, हाँ इसमें M2 है, इसमें M2 का बेस फॉर्मूला जो आपने बनाया वो वाला। अच्छा यहाँ पे, यहाँ M1 आएगा, हाँ यहाँ पे M1 आएगा, ये मैंने M2 लिख दिया गलती से, क्यों यहाँ पे M1 आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे M1 आएगा। ऊपर वाले भी कर सकते हैं। कहाँ, यहाँ तो सही है, नहीं जो ऊपर वाला है ये हाँ, ये बेस फॉर्मूला में क्या लिखा है, PI प्लस M1 आना चाहिए ना आप पे। हाँ हाँ वो M1 का गया, मैंने लिखा था अभी। अच्छा ये सॉरी, हाँ हाँ भाई एक और गड़बड़, ये यहाँ तो सही कर दिया, नीचे भी M1 आएगा, नीचे भी M1 आएगा, तो यहाँ पर पहले रबड़ लूंगा, प्लस को मिटाऊंगा, अच्छे से मिटाऊंगा, फिर यहाँ आएगा प्लस M1। सही है अब, सही है अब। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी तो हो गया, बाकी तो हो गया काम। फिर भी तुम बोल रहे हो तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या, टू बॉल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg are moving towards each other at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड as shown in figure। ठीक है भाई, if coefficient of restitution is half, आधा है ना, find out their speed after collision। क्या ही दिक्कत है इसमें, ये बोल रहा है कि भाई एक 2 किलो का मास है ना, जो 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, एक किलो का मास है जो 5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, तो टकराएंगे, टकराने के बाद V1 V2 बता दो, है ना, V1 V2 बता दो। तो अभी हमने लेटेस्ट ताजा ताजा सीखा क्या, पहले तो मेरे को बताओ U1 क्या है सर, U1 जो आ रही होती है येलो 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को ये बताओ U2 क्या होती है, U2 क्या होती है, U2 क्या होती है, U2 सर ये वाली, ये U2 हमने तो उधर सीखी थी, ये उल्टे साइड है तो -5 मीटर पर सेकेंड। सही है बात, सही है बात, U1 U2 समझ में आ गया। मेरे को V1 V2 निकाल रहा, मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं, यहां पर जितनी भी U1 U2 जितनी भी वेलोसिटीज है सब कहां है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, कल पढ़ी थी ना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये सारी की सारी वेलोसिटीज जो है ये कहां है, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ग्रीन से लिख देता हूं, all velocities are along the line of impact। याद होना चाहिए भाई, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, along the line of impact है। सही है, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माना सर ये टकराने के बाद इनकी स्थितियां बिगड़ गई, ये हो गई मान लो V1 और ये हो गई मान लो V2। अब बताओ, तो मेरे को ये पता है कि जो V1 का फॉर्मूला होता है, मेरे को ये पता है जो V1 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो V1 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो V1 होता है, अभी बताया P इनिशियल, V1 है पीछे वाली मतलब माइनस M, V1 है तो यहां M2 आएगा, E टाइम्स U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इतना अपन को फॉर्मूला पता है। सही बात, चलो V1 निकालो। इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं यहां पे, इनिशियल मोमेंटम पहला क्या, 2 किलो का मास 10 से आ रहा है, सही बात, 2 किलो का मास इंटू 10 से आ रहा है, प्लस 1 किलो का मास अपोजिट डायरेक्शन में 5 से जा रहा है। सही बात ना, मैं इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं। सही बात, चलो P इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या बना, 20 प्लस 5 25, तो ये कितना आया 25। सही है, 2 किलो का ये था 10 से जा रहा था तो 20, तो ये बन गया इसका मोमेंटम, और ये 1 किलो का था 5 इधर जाता अपोजिट में, सही अपोजिट में, तो -5 आएगा ना। क्या हो गया है मेरे को, मैंने आज सुबह की बादाम नहीं खाई, प्लस प्लस
1 किलो का मास इंटू -5 अपोजिट डायरेक्शन। सही बात, सही बात। तो P इनिशियल कितना आ गया भाई साहब? 15 आ गया। P इनिशियल कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो ये तो 15 हो गया। 15 माइनस M2 कितना? ये M1, ये M1 और ये M2। क्या M1 M2 कैसे पता करें? इसमें दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि U1 किसकी मानी थी? M1 की। तो ये बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं करने, है ना। M2 कितना? M2 कितना? 1 किलो। E टाइम्स E भी हाफ दे रखा है, सीधा वैल्यू डाल दूं यहां पे। E आधा दे रखा है, वैल्यू डाल दूं सीधा। तो यहां लिखूं 0.5, आधे को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 0.5 इंटू M1 है 1 किलो, सॉरी M2 है 1 किलो का। ठीक, U1 इनिशियल 10 थी, माइनस U2 इधर -5 थी। सही है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 और 1 3 किलो है टोटल। सही है, इज इक्वल्स टू V1। ये क्या आएगा? V1 आएगा 15 ये माइनस माइनस प्लस, ये 15 का आधा, मतलब 15 का आधा। इसको सीधा ऐसे लिख दूं मैं, 15/7, या वैल्यू लिखूं 15/7 लिख देते हैं। 15 माइनस 0.5, ये आधा करेगा किसको? ये माइनस माइनस प्लस, और 10 5 15। ठीक है, वैसे 7.5 बनेगा ये, है ना, पर मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आया? V1 आ गया। ये क्या आ गया भाई? V1 आ गया। सही था, सही है। ऐसे क्या V2 निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल निकाली जा सकती है V2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V2 निकालने में कैसे निकालेंगे V2 निकालने के लिए सर मेरे को फॉर्मूला पता है V2 का। क्या? P इनिशियल तो एज इट इज, V2 आगे वाली थी तो प्लस, मास ये 2 था तो यहाँ आएगा M1, है ना, M1 इंटू E टाइम्स क्या? U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर? सीधी वैल्यू डालूंगा तो V2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इंटू आधा इंटू U2 माइनस U1, 15 डिवाइडेड बाई 3। सही है, ये इसको काट देगा, 15 15 30, 30/3 10। V2 इज इक्वल्स टू 10। V2 इज इक्वल्स टू 10। सही है, मैंने वो धीरे बता दिया था इसलिए मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं समझाने बैठूंगा। सही है, P इनिशियल कितना था? 15, बहुत बढ़िया, 15 यहां प्लस था, प्लस M2 कितना है? 2 किलो। सही है, E की वैल्यू थी आधी। U1 है 10 माइनस, और वो कितनी है? ऑलरेडी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गई, 10 प्लस 5 15 हो गई, 15 लिख दी यहां पे। ये 2 इसको काट देगा, 15 प्लस 15 30 बनेंगे, 30 के 3 टुकड़े करने, 10 बचेगा। सही है क्वेश्चन, आगे बढ़ू? हाँ सर। 15 माइनस 15/2 आना चाहिए ना, कहाँ पे? यहाँ पे नीचे वाले में। इसमें? हाँ 15/2 आना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ आएगा 15/2। ठीक, 15/2, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 balls each of mass छोटा है are moving in the same direction with speed U1। पता है मैं बीच में गलती क्यों करता हूं? ताकि तुम्हें लगे कि यार सर ने वहां गलती कर दी, फोकस बना रहना चाहिए तुम्हारा। समझ रहे हो ना ये गलतियां क्यों करता हूं मैं? 2 balls each of mass छोटा है are moving in the same direction with speed U1 and U2। 2 बॉल हैं, उनका मास mm है, are moving in same direction with speed U1 and U2 as shown in figure। Prove that their velocity interchange after collision if coefficient of restitution is equals to 1। ये है क्वेश्चन, पर ये याद रखना है। मतलब क्या? प्रूफ तो मैं भी करूंगा, सही क्वेश्चन है। तो क्या होता है अगर E की वैल्यू 1 है? E की वैल्यू 1 है मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। E की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सही बात ना। अगर E की वैल्यू 1 है तो मतलब जितने से टकराएगी उतने से ही वापस जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दूसरी लाइन क्या ऐड करनी है वहां पे कि जब E की वैल्यू 1 है और U1 U2 टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद इंटरचेंज हो जाएंगी स्पीड। मतलब अगर ये U1 से आ रहा था तो बाद में ये U1 हो जाएगी और ये U2 हो जाएगी। कब? टकराने के बाद। सही है, अगर E इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सही है, चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। इलो साहब करो प्रूफ। कैसे करेंगे? देखो भाई, मेरे को ये पता है
मेरे को ये पता है क्या कि जो V1 है, जो V1 है वो क्या होता है, PI। PI कितना है मेरा, M U1 प्लस M U2। PI सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे ना, इनिशियल मोमेंटम। अब V1 है तो पीछे वाला मतलब माइनस इंटू M2, मतलब M ही है यहाँ पे, तो E टाइम्स U1 माइनस U2। तो U1 कितना है, U1 ही है, माइनस U2 है, ये लो, डिवाइडेड बाई टोटल मास अपॉन 2M। सही है इक्वेशन यहां तक, सही है इक्वेशन यहां तक। देखो अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो M M M तीनों M के माने जाएंगे, और ये M, तो M M सारे निपट जाएंगे, समझे। ये M कॉमन, ये वाला M इन दोनों में भी कॉमन, और नीचे वाला M, तो M से M निपट जाएंगे, सही बात। चलो तो बचेगा क्या, U1 प्लस U2 माइनस E की वैल्यू 1 थी तो U1, और यहां बन जाएगा प्लस U2। सही है, माइनस अंदर जाएगा तो साइन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, तो ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। सही है कहानी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, क्यों, M तो निपट गया पहले ही, बहुत बढ़िया। तो ये किसके बराबर है, ये V1 के बराबर है सर। तो U1 माइनस U1 को निपटा देगा, तो बचेगा क्या, 2U2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू V1, तो V1 इज इक्वल्स टू U2। इसी की मैं बात कर रहा था, है ना। जो V1 आई मतलब टकराने के बाद इन सांप की जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, वो आई U2 के बराबर। मतलब टकराने के बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी, U2। अब इसकी हो जाएगी U1। फिर भी कर लेते हैं क्या, अगर मेरे को V2 निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम तो सेम रहेगा, M कॉमन लिख देता हूं सीधा, है ना, U1 प्लस U2। मैंने M सीधा कॉमन निकाल दिया, दिख रहा है अपन को वहां पे, है ना, माइनस या प्लस। U2 है तो पीछे आगे वाली मतलब प्लस, और ये U2 है तो M1 आएगा, पर यहां पे M1 M ही है बॉय, M ही है। E की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं है, सीधा क्या लिखूंगा, U1 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, सीधा M। ये वाला M वापस में निपटा देंगे एक दूसरे को। बचेगा क्या भाई, V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 माइनस U2, तो U2 इसको निपटा देगा, तो बनेगा ऊपर 2U1 डिवाइडेड बाई 2M, है ना। सही है, 2 को निपटा देगा वापस से, सॉरी M तो कट गया, है ना, M तो कट गया, तो V2 इज इक्वल्स टू U1। सही बात, प्रूफ बस मजे के लिए करा दिया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा था मेरे को कराने के लिए, इसलिए मजे के लिए करा दिया। मुद्दा क्या है, याद होना चाहिए, कि अगर कोलिजन हो रहा है और इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल्स टू 1 को मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी बोल सकता हूं, और मैं बोलूं कि इलास्टिकली टकरा रहा है, अगर क्वेश्चन में से बोल दे इलास्टिकली टकरा रहा है तो भी E इज इक्वल्स टू 1 मानते हैं ना, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की ही बात कर रहा है वो। तो या तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल दे, या बोल दे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, या बोल दो एनर्जी कंजर्व्ड है, ऐसे बोल दे, या बोल दे E इज इक्वल्स टू 1 है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो उन सब केसेस में अगर कोलिजन हो रहा है तो जो बॉडीज है टकराएंगी, तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज थी वो टकराने के बाद आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। सही, याद रहेगा, याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, याद रहना चाहिए भाई ये, है ना। एक और क्वेश्चन करो, क्या, अब वेरी हैवी बॉल ऑफ मास बड़ा है, मूविंग विद स्पीड U0, ठीक है भाई, हिट अ स्मॉल बॉल ऑफ मास छोटा m, वेयर बड़ा m बहुत बड़ा है छोटे m से, मतलब ये मान लो 100 किलो का है तो ये 1 ग्राम का है, ऐसे समझ में आ गई। ये 100 किलो का है तो वो 1 ग्राम का, ये हाथी है तो वो चींटी है, इतना समझ में आता है। चलो अब ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। विच इज एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर, जो छोटा m है वो कहां पर है भाई, रेस्ट में। सॉरी, हेलो आवाज आ रही है, हेलो, हाँ बढ़िया आ रही है, बड़ा माइक देख रहे हो, मैग्नेटिक है। ये कहां पर है भाई, रेस्ट में। ये कहां पर है, रेस्ट में, ये रेस्ट में, सही है, रेस्ट में ये, और ये U0 से चल रहा है। यहां तक हमको बता रखा है E इज इक्वल्स टू 1 है, E इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब E इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब पहले तो एक चीज समझो, अभी मैंने बोला कि साफ कोलिजन हो रहा है, और अगर E इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा, इनकी इंटरचेंज हो जानी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं आंसर लिखूंगा, जो बड़े M की जो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल, वो हो जाएगी
0 के बराबर, और छोटा m है उसकी किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट के बराबर। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये गलत है। क्यों? इसने बोला बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी, बराबर। तो एक डेफिनेशन में एक पॉइंट और ऐड करेंगे, क्या कि जो मासेस हैं, जो मासेस है वो सेम होने चाहिए। जब मासेस सेम होंगे, जब मासेस सेम होंगे तो ही वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज होंगी। याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। क्या हुआ, अब देखो फाइनल डेफिनेशन क्या बन गई, कि तुम्हें कोई बोल दे एनर्जी कंजर्व्ड है, या तुम्हें बोल दे परफेक्टली इलास्टिक है, या तुम्हें बोल दे E इज इक्वल्स टू 1 है, कोई भी केस बोल दे तब, और बोले कोलिजन हो रहा है, तो क्या उनकी स्पीड आपस में इंटरचेंज हो जाएगी? अब मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मासेस भी बराबर होने चाहिए, उनके मासेस भी बराबर होनी चाहिए। ये स्पेशल बात है, याद रखनी चाहिए। ये बाद में क्यों बताई, ये बाद में क्यों बताई, ताकि इस बात पे मैं दबाव दे पाऊं। ठीक है, चलो चलो, तो यहां पे रिलेशन नहीं लगेगा, इतना अपन को समझ में आता है अब। सही है ना? ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ा M नॉट इक्वल्स टू छोटा m। सही है बात? सही है बात? चलो फिर अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको, देखो 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 भाई कैसे होगा। तुम देखो मेरी बात, एक और चीज समझो, ई की इक्वेशन क्या मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, जब भी लगती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्योंकि यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये भारी बॉल है, जैसे 100 किलो के ऑब्जेक्ट से 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट टकराएगा, तो 100 किलो वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि 1 ग्राम वाला उससे टकराया। तो इसकी स्पीड में तो अंतर आने से रहा, मतलब इसकी जो u1 है, इसकी जो u1 है वो तो u0 है, ठीक बात। और जो इसकी v1 होगी टकराने के बाद जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वह भी u0 ही होगी, वो भी u0 ही होगी। समझ में आया? समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और ये प्रूफ भी करने वाले हैं अपन अभी, है ना। चलो इसकी क्या होगी टकराने के बाद, इसकी मान लो साहब टकराने के बाद हो गई कुछ कुछ v2 मान लो, इसकी v2 मान लो, वो अपन को निकालनी है। चलो बहुत बढ़िया, क्या निकालना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे को ये पता है कि इन सांप की तो यूनिटी होगी, है ना, और ये मैं प्रूफ भी कर देता हूं। देखो कैसे, देखो कैसे, पहले मैं निकालता हूं v1, इसी की यही प्रूफ करता हूं। तो पहले v1 निकालने के लिए मेरे को पता है p इनिशियल बड़ा M इंटू u0, बड़ा M इंटू u0, उसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियल, तो मैं यहां लिखूंगा +0। सही बात? सही बात? चलो ये m1 है और ये पीछे वाला है, तो यहां माइनस आएगा, और ये m1 है तो यहां m2 से इनटू होगा। m2 कहां है, यहां पे ये छोटा वाला m। सही है, m2 क्या है यहां पे, छोटा वाला m। e की वैल्यू 1 है तो मैं लिख नहीं रहा, और u1 u0 है, माइनस u2 0 है। सही है? सही है? चलो डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब बड़ा M प्लस छोटा m। अब एक चीज तुम्हें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, मैं इसको ऐसे लिखता हूं पहले, ये बन गया बड़ा M u0 माइनस छोटा m u0 डिवाइडेड बाय बड़ा M प्लस छोटा m। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यहां तक? यहां तक आ गया। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो कि दो तरीके से मैं सोच सकता हूं, दो तरीके से सोचता हूं। एक तो क्या मैं सोच सकता हूं कि सर इसको ऐसे लिखो कि u0 कॉमन ले लो आप, बड़ा M माइनस छोटा m डिवाइडेड बाई बड़ा M प्लस छोटा m, ऐसे। तो ये तो सोल्व भी नहीं हुआ। ओह, अब गलत कर दिया हमने। तो कहां हुआ है सोल्व? v1 इज इक्वल्स टू u0 कहां आई? नहीं आई, लॉजिकली से तो u0 आ रही थी, हमको पता है, और आएगा भी u0 ही, पर यहां तो आ नहीं थी। क्यों? बिकॉज अब तुम देखो इस बड़े m के सामने ये छोटा m तो नेग्लिजिबल है। 100 किलो के सामने 1 ग्राम तो नेग्लिजिबल है। इसको क्या बोलूंगा इन पूरे मास को मैं? 100 किलो में से 1 ग्राम माइनस कर दिया, इस वाले को क्या बोलूंगा? 100 किलो में 1 ग्राम जोड़ दिया। तो मोटा मोटा दोनों टर्म बराबर ही है, मोटा मोटा दोनों टर्म बराबर ही है।
तो इसको पूरी को मैं लिख सकता हूं कि सर नथिंग बट, क्या लिख सकता हूं मैं, इनको बोल सकता हूं कि सर जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म है, ये लगभग बराबर होगी बड़े एम के। सही बात, लगभग बराबर होगी बड़े एम के। देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और ये कोई ऐसे डरावनी चीज नहीं है इसमें, है ना। इसकी बात करूं नीचे वाले की, कि सर इसकी वैल्यू भी लगभग बड़ा एम ही होगी। तो इसकी वैल्यू, जो v1 की वैल्यू होगी, वो सर लगभग म्यू नोट के बराबर होगी। अब सर लगभग कहां से आ गया? अब सर लगभग कहां से आ गया? क्योंकि आपने यहां इक्वल टू लिख दिया था। तो मेरी बात समझो कि जब वो 100 किलो का आ रहा होगा तो नेग्लिजिबल है, पर टकरा तो रहा है ना, टकरा तो रहा है इससे। हकीकत तो, रियलिटी तो ये है ना कि टकरा तो रहा है, पर इतना कम असर पड़ रहा है M2 पे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा, उसको पता ही नहीं है, पर हो तो रहा है ना। तो होने की वजह से अप्रोक्सीमेट है, मतलब बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज तो आया होगा। किसमें? V1 में बहुत हल्का सा नेग्लिजिबल सा चेंज तो आया होगा, पर हम उसको कंसीडर नहीं करते, एज ए फिजिक्स सोल्व करते हैं टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया आपको यहां तक। अब ऐसे ही मैं ये V2 निकालूंगा। तो V2 का फॉर्मूला क्या है सर? V2 का फॉर्मूला है, V2 का फॉर्मूला है V2, वही कलर आ गया क्या वापस, ग्रीन ही, थोड़ा सा अलग चड़क भड़क कलर लूंगा, बहुत चड़क भड़क, पिंक ले लेता हूं। ठीक है, पिंक कलर ले लेते हैं। देखो क्या आएगा V2, V2 इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम m u नोट ही होगा, माइनस 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 नहीं आएगा क्योंकि U2 है, तो प्लस M1 आएगा तो बड़ा M, सही है ना, M1 आएगा बड़ा M इन टू E की वैल्यू 1 है, U1 माइनस U2 U नोट बनेगा सर, सही बात है। नीचे आएगा M1 प्लस छोटा m, बड़ा M प्लस छोटा m, बहुत बढ़िया, बड़ा M प्लस छोटा m। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? यहां तक किसी को दिक्कत क्या? यही फॉर्मूला लगाया भाई मैंने, है ना, जो फॉर्मूला सिखाया था वही लगाया अपन ने। यहां पे म्यू नोट कॉमन निकाल लो, तो V2 इज इक्वल्स टू म्यू नोट, सॉरी म्यू नोट नहीं, U नोट है ये, U नोट। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दूं क्या? मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां पे। तो V2 इज इक्वल्स टू, ये M प्लस, ये बड़ा M, तो 2M म्यू नोट डिवाइडेड है भाई, सिर्फ बड़ा M लिख दूं इसको, क्यों? क्योंकि मैंने बोला अभी बड़ा M प्लस छोटा m लगभग बराबर ट्रू, बड़ा M आगे ना, तो ये बड़े M के बराबर हो सकता है। ये बड़ा M इस वाले बड़े M को निपटा देगा, तो जो V2 आएगी वो 2 टाइम्स U नोट आएगी, जो V2 आएगी वो 2 टाइम्स U नोट आएगी। सही है, बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। तुम्हें एक चीज समझ में आई वैसे? देखो ऐसे तो चाहो तो क्वेश्चन तो अंट बनाए जा सकते हैं। कैसे? कि सर जैसे मान लो ये ऐसे था, यहां पे एक बॉल है, इधर से एक बॉल आई, इस पर टकराई, और इसको इतनी स्पीड दे दी कि सर्कल कंप्लीट कर ले, तो वो कितनी होती है? √5GL। ये कब पढ़ा था? पिछले चैप्टर में। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन तो इसमें और भी बना सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं जिन्हें कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। क्वेश्चन तो पिछले वाले चैप्टर को मिला दूंगा मैं, प्रोजेक्टाइल करा दूंगा कि इसको फेंका, आया, इससे टकराया। तो मेरे को मेन मुद्दा तो क्या, टकराने के बाद क्या कहानी होगी वो पता है। प्रोजेक्टाइल मेरे को आता है, सर्कुलर मोशन मेरे को आता है, सही बात ना, पढ़ लिया ना अपन ने। तो प्रोजेक्टाइल अपन को आता है, सर्कुलर मोशन अपन को आता है, तो उनको मिला के क्वेश्चन भी आएंगे जेई में तो स्पेशली। सही सही बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, पर मैं करवा नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट करवाना है बस, है ना। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ 2 कोलिजन के लिए। तो मैंने ये बनाया, देखो क्या है ये, मैंने ये बनाया, देखो क्या है ये, समझते हैं इसको। इसको एक पल के लिए हटा देते हैं, इसको रख देता हूं यहां पे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या, देखो क्या, देखो ए की वैल्यू दे रखी है आधी,
ई की वैल्यू दे रखी आधी, अगर ई की वैल्यू 0 या 1 देता तो आसान हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने दी आधी। ठीक है भाई, और इस मास m1 m मतलब दोनों m भी नहीं है, आइडेंटिकल मास होते तब भी गेम बदल देते तुम। तो 4 किलो 2 किलो, सही है। क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, ये 2 मीटर वो 4 मीटर। क्या ये इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है क्या? नहीं। ये कौन सा कोलिजन है वैसे? इस कोलिजन को कौन सा टाइप बोलते हैं अपन? कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा टाइप बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सर हम ऑब्लिक कोलिजन, इसको ऑब्लिक। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए पीछे, ये कौन से कोलिजन थे? हेड ऑन कोलिजन। ये कौन से कोलिजन थे? हेड ऑन कोलिजन। ये सारे कौन से थे? हेड ऑन थे। ये भी हेड ऑन था, ये भी हेड ऑन था, सही है। क्यों थे हेड ऑन? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम थी। पर इस वाले क्वेश्चन में लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है सर। बहुत बढ़िया, चलो तो कैसे करेंगे? देखो, ये आएंगे और टकराएंगे, इतना तो अपन को समझ में आता है कि ये आएंगे और टकराएंगे, तो सही सर इतना तो मेरे को अच्छे से समझ में आता है। तो मैं बोलूंगा ये 4 किलो 2 मीटर का, 4 किलो 2 मीटर का, और 3 मीटर का, थोड़ा बड़ा वाला येलो। क्या ये ऐसे टकराएंगे? क्या थोड़ी देर बाद ऐसे टकराएंगे? हाँ सर, ये ऐसे टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऐसे आके टकराएंगे ना भाई, ये ऐसे आगे आएगा, ऐसे आएगा, टकराएगा यहां पे। जब ये यहां टकराएगा, जब ये यहां टकराएगा, जब ये यहां टकराएगा तो तुम देखो कि इस पे नॉर्मल लगेगा इस तरफ, और इस पे नॉर्मल लगेगा इस तरफ, इंपैक्ट होगा यहां पर। तो मैं बोलूंगा सर, मैं क्या बोलूंगा कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है इनकी, वो तो ये वाली है। लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी होगी? ये वाली होगी। लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये वाली है, सही बात। और लाइन ऑफ मोशन तो अलग अलग थी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक अपन को समझ में आता है। इसकी अगर मैं बात करूं इस वाले डिब्बे की, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो डिब्बा है, ये वाला जो है, इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगेगी। इसको बड़ा बनाया जा सकता है क्या डायग्राम को? देखे, मैं देखता हूं एक बार, अगर ये बड़ा हो जाए तो बड़ा हो जाएगा क्या? लेट्स ट्राई। हो भी सकता है और नहीं भी, नहीं होगा ये बड़ा, ठीक है, नहीं होगा ये बड़ा, कोई बात नहीं होगा। तो ऐसे देखो, देखो क्या होगा। कलर दूसरा लेता हूं, ये वाला लेते हैं। इस पर इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अभी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले की है 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। इतना तो अपन को दिख रहा है। अब एक चीज मेरे को बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो हम v1 v2 लिख रहे थे, v1 v2 जो निकाल रहे थे, उनमें सारी वेलोसिटीज कहां थी? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले पढ़ाया था, जो क्या था कि जो v1 v2 है, जो v1 v2 u1 u2 सारी all velocities are along the line of impact, सही है। तो ये फॉर्मूले वैलिड तो वहां भी है, अर्थात इसका मतलब क्या बनता है? ये फॉर्मूले वैलिड तो वहां पर भी है, पर मेरे को फॉर्मूले में सारी वैल्यूज कहां की डालनी पड़ेगी? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो मेरे को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, सही बात। चलो बहुत बढ़िया, पता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें एक सुर्ख लाल कलर लेता हूं ताकि तुम डर जाओ। एक चीज तुम देखोगे तो ये 2r थी और ये 3r है, तो टोटल 5 है कि नहीं है? टोटल 5 है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो 5 मीटर है, वो 5 मीटर है ना। ये वाली दूरी जो है वो 5 मीटर है। ये अरे रुको सर, लाइन भी होती है यहाँ पे, लाइन का प्रयोग कर लो। तो लाइन का प्रयोग कर लेते हैं इस वाले कलर से। ये वाली जो दूरी है कितनी है? 5 है भाई। ये वाली दूरी कितनी है? 5 है। ये दूरी कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। अगर ये 5 है
अगर ये 5 है, ये 5, ये ऐसे समझो, ये 5 और ये 5 और ये 5 और ये ऐसे टच होगी, ऐसे टच होगी, ये 3 वाला यहां आ गया, ये 3 वाला यहां आ गया, ये इस पॉइंट से टच था ही, और ये ऐसे टच हुआ, ये 3 थी पूरी। सही है, यहां पे क्या बता रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ, ये पूरी 3 थी, ध्यान एकदम फोकस क्लास में रहना चाहिए भाई, ये 3 थी, ठीक है सर, और ये 2 थी। तो मैं यूं बोल रहा हूं कि ये पूरी तो 5 हो गई, और ये वाली कितनी हो गई, 3, ये वाली दूरी कितनी हो गई, 3। सही है ना, सही है ना भाई मेरे, ये दूरी तो 5 हो गई क्योंकि इसकी रेडियस 3 थी, इसकी रेडियस 2 थी, तो ये टोटल तो 5 बन गए सर, बहुत बढ़िया। और ये तो 3 थी, लाइन से तो टच है ही है, तो ये 3 थी, तो ये 5, ये 3, तो ये कितनी होगी, ये 4, ये 4। क्यों, एक स्पेशल ट्राइंगल, 1000 बार बताया मैंने क्लास में, क्या ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगी, ये एंगल 37 डिग्री होगा, और ये 53 डिग्री होगा। रटवा रखा है ट्राइंगल मैंने, रटवा रखा है ट्राइंगल मैंने, जेई में बहुत आता है, ये याद रहना चाहिए भाई ये ट्राइंगल, ठीक है। चलो, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला जो थीटा है ये 37 डिग्री है, मतलब ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है सर, ये है 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री, और ये ऑल्टरनेटली अपोजिट एंगल है, तो ये भी होगा 37 डिग्री। सही बात, सही बात, नो बकवास। चलो आगे देखो, कलर 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 कलर, दूसरा कलर चाहिए, और दूसरा कलर चाहिए, लाल कलर। देखो देखो, अब मैं इसके कंपोनेंट करूं, अगर मैं अब इसके कंपोनेंट करूं तो ऐसे समझो, ये 10 वाली थी, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इधर कितना होगा, ये कौन सा होगा, cos 37, cos 37, और cos 37 क्या होता है, cos 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं 10 इंटू बेस कितना, 37 का बेस कितना, 4/5, ये होगी इस डायरेक्शन में। सही बात। और एक कंपोनेंट और इसका आएगा किधर, इस तरफ, एक और कंपोनेंट आएगा ना, वेक्टर 2 टुकड़ों में टूटेंगे, तो इसका देखो, तो ये sin 37 मतलब 10 3/5। सही है, इसको लिखो 5 एकम 5 10 6 2, ये 8 मीटर 6 मीटर। सही है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए साहब, एक इस डायरेक्शन में जो कि 6 मीटर पर सेकंड है, ये पर सेकंड भी आएगा क्योंकि वेलोसिटीज हैं, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में भी आएगा, इस डायरेक्शन में भी आएगा, ये कितना आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। और क्या ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग 8 मीटर पर सेकंड ही है, तो मेरे काम की तो 8 मीटर पर सेकंड ही है, 6 मीटर पर सेकंड में कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसको चेंज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है यहां पे। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे सेम टू सेम, कैसे, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, तो बचा ये वाला, तो 5 cos थीटा 5 cos 37, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 5 4/3। सही है ना, सही है ना, सॉरी 5, 3 की जगह 5 आएगा, 5, तो कितनी बनेगी 4, तो ये आएगी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। क्वेश्चन क्या बन गया, डायग्राम क्या बन गया कि ये एक बॉल, ये दूसरी बॉल, इस पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है सर 4 मीटर पर सेकंड, और इस पर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, बहुत बढ़िया, ये समझ में हमको आता है, ये समझ में हमको आता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मेरे को सारी चीजें मिल गई क्या, हाँ मिल गई, बस क्या है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला V1 की मैं अगर बात करूं, फॉर्मूले में अगर V1 की मैं बात करूं फॉर्मूले में, तो V1 कितना होगा, V1 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, V1 का फॉर्मूला होगा V1 इज इक्वल्स टू P इनिशियल माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि V1 पीछे वाली थी, ये 1 है तो यहां M2 आएगा, e की पावर U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2,
m1 प्लस m2। तो मैं लिखूंगा v1 इज इक्वल्स टू, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम होगा सर, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द, ऐसे लिखूंगा या अलोंग द वो लिखूंगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखूंगा, ठीक है, समझ में आता है। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो लिखूंगा m1 u1, मतलब इस डायरेक्शन को मैं, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। तो 8 इंटू कितने किलो का था, 8 वाले किसकी थी, 4 किलो वाले की, है ना। तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस दूसरा कितना था, दूसरा कितने किलो का मास था, 2 किलो का था, ये 2 किलो का था, तो 2 इंटू ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो -4। यहां तक मेरे साथ समझ में आता है। m1 प्लस m2, ये 8, ये 4 किलो का था, 2 किलो का, तो 6। सही है यहां तक, सही है ना यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। तो v1 क्या बना, v1 क्या बना, v1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस, सॉरी माइनस, ब्रम ब्रम माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। काटा पीटी चाहो तो कर लो, है ना। ये कितना बनेगा, 8, ये 4 कॉमन ले लिया, 8 में से दोगे 6, 6 इंटू 4, और 6 से 6 कट जाएगा तो 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आ गया ना। दूसरा v2, ऐसे ही v2 निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो सर, आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं v2, v2 के लिए p इनिशियल, ये 2 है आगे वाली अर्थात प्लस आएगा, और ये v2 है तो यहाँ m1 आएगा, e इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सही है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहां तक समझ में आ गया। v2 लिखो, थोड़ा स्पीड में कर दूं, v2 लिखो, इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम कितना, ये रहा, ये रहा, ये, अरे सही कह रहा मैंने ये क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम, ओहो गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, ये तो लिखा ही नहीं, माइनस, माइनस गड़बड़ कर दी ना, माइनस क्या, m2 जो कि 2 किलो है, तो 2 किलो इंटू u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 मतलब u2 कौन सी, ये सॉरी u1 माइनस u2, तो u1 है 8 और माइनस माइनस प्लस 4, ये अब बना। अपन ने एक इक्वेशन मिस कर दी थी यहां पे, समझा मैंने क्या गलती करी, समझा मैंने क्या गलती करी भाई। देखो देखो अब आगे सोल्व कर लेते हैं। तो v1 इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया जब मैंने कंपोनेंट करे थे, अब तो क्वेश्चन लगानी है, जितने तो मैंने 4-5 क्वेश्चन इसी वेस्ट किए हैं। तो 8 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। अब तुम चाहो तो काटापीटी कर लेना, चाहो तो काटापीटी कर लेना, ठीक है ना, ये तुम कर लेना, इसके आगे मैं नहीं कर रहा, तो 4 कॉमन ले लो, हो जाएगी सोल्व, है ना। मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूं बस साथ में, क्या इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 4, तो -2 इंटू 4, ठीक है, और यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस m2 की जगह m1 आएगा जो कि 4 किलो है, इंटू ई क्या था, ई की वैल्यू क्या थी भाई, ई की वैल्यू हाफ थी, यहां फिर से एक गड़बड़ है, ई की वैल्यू क्या थी, हाफ, तो यहां पे आएगा इंटू हाफ, तो यहां आएगा 2 इंटू हाफ इंटू 8 प्लस 4, सही है, सही है, यहां तक ये आएगा, नीचे देख लो, ये सही है, ये सही है, ये आधा आधा काट दिया तो ये 2 बचेगा और ये 12 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ इसको उड़ा दो, कोई बात नहीं, पूरा दोबारा लिख देंगे हम, तो येलो 12, सही है, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, सही बात, सही बात, नो बकवास, सही बात। चलो इसको 4 कॉमन ले लो सब में से, तो यहां बनेगा 8 माइनस का 2 और इसमें से 3 माइनस का
3। सही है, 8 में से 5 गए तो 3, तो 4 इंटू 3/6। ये इसको काट देगा 2 बार में और ये इसको काट देगा 2 बार में, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है। चलो इसको देखो, इसको देखो, ये 4 था, ई की वैल्यू थी हाफ, तो यहां पे इंटू हाफ इंटू u2 माइनस u1 12 डिवाइडेड बाई 6। ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, वापिस से 4 चाहो तो कॉमन ले लो, 2 6 12, तो यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 यहाँ बनेगा 8 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। सही है ना, सही है मेरे भाई। इसमें से 2 गया तो कितना बचा, 6, 6 कम 6 दूनी 12, 12 को 6 काट देगा 2 बार में, 2 इंटू 4 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, खत्म। सही है, सही है, डन। कल अपन क्या है ना, वेरिएबल मास पढ़ेंगे, वेरिएबल मास, ठीक है ना, कि अगर मास ही बदल रहा है समय के साथ तो कैसे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना। मास ही अगर बदलेगा समय के साथ तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, अपन कल उस बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे हिसाब से कल आपका लेक्चर अपना लास्ट या सेकंड लास्ट होगा, मेरे हिसाब से तो लास्ट ही होगा, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन कराता हूं उस पर, है ना। ठीक, चलो आज खत्म करते हैं।